हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल का जो शेयर रहा है वो पिछले दिनों में एक प्रॉमिसिंग शेयर भी देखने को मिल रहा था। चीजें जो है ठीक ठाक सी दिखाई दे भी रही थी, लेकिन हाँ, ये तो हमने सबने देखा कि स्थिति जो दिखाई दे रही है, मतलब अभी क्या देखने को मिल रहा है आपको कि मार्केट में से स्थिति अच्छी नहीं है। ये तो हमने देखा है कि मार्केट की स्थिति अच्छी दिखाई नहीं दे रही। अब इस मार्केट की स्थिति में अगर आप देखोगे तो कोई भी शेयर हो, कोई भी XYZ कोई भी शेयर देख लो, आपको ज्यादातर शेयर्स गिरते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। इसी बीच अगर हम जियो की भी बात करें, जियो फाइनेंशियल्स को भी देखें, तो ये काउंटर भी कोई खास अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। इसमें भी जो है गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब स्थिति इस तरीके की देखने को मिल रही है कि आने वाले दिनों में क्या रहेगा, इस पर बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रंट पेज। यहाँ अगर देखा जाए तो ये काउंटर लगभग 300 रुपए के आसपास आज क्लोज होता हुआ नजर भी आया। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करें दोस्तों, तो लगभग 3% के आसपास की एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर नजर आई है। ये गिरावट किसी भी मायने में कम नहीं है, ये तो बात पक्की है। वैसे तो आज की गिरावट ही अपने आप में ठीक ठाक है। ये तो आपने देखा कि आज की ही गिरावट जो है अपने आप में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो, पिछले कुछ दिनों का माहौल भी आप देखोगे तो इस शेयर में बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला है। बहुत ज्यादा स्थिति जो है अच्छी आपको देखने को नहीं मिल पाई है। ये भी अपने आप में एक बात बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि बीते दिनों में यहाँ पर माहौल रहा क्या, तो आप देखो 5 दिनों की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो शेयर में लगभग 7 से 7.5% की बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल गई है। और ये गिरावट ठीक ठाक देखने को मिल रही है, अच्छी खासी है। लेकिन बात सिर्फ ये मतलब अभी कुछ दिनों की नहीं है, महीने भर देख लो 11% के नेगेटिव रिटर्न तो आपको एक महीने में भी देखने को मिल रहे हैं। और 11% की गिरावट एक महीने में है, लेकिन और मैं आपको देखूँ 6 महीने में देखो 12% के नेगेटिव रिटर्न है। हाँ, ओवरऑल रिटर्न आपको पॉजिटिव जरूर देखने को मिल रहे हैं, लगभग कितने 33%। ये 1 साल से ज्यादा का समय, लगभग 1.25 साल में। लेकिन इसने अपना हाई बनाया था लगभग 395 रुपए के आसपास। वहां से अगर आप देखोगे शेयर फिलहाल 25% करेक्टेड है। कितना 25% काउंटर जो है आपको करेक्टेड देखने को मिला है। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर देखने को मिली है। अब आगे की स्थिति क्या होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल आपको देखने को मिल रहा है कि आगे माहौल किस तरीके का रहेगा, चीजें जो है किस तरीके की रहेंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसको लेकर एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डाउनग्रेडेड टू सेल बाय मार्केट मोजो डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स। तो यहाँ अगर आप देखोगे मार्केट मोजो एक प्लेटफॉर्म है मार्केट से रिलेटेड, एंड ये अगर आप देखोगे तो मतलब वेरियस स्टॉक पर अपनी ओपिनियन जो है पब्लिश करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने फिलहाल जियो फाइनेंशियल्स को सेल की रेटिंग दे दी है। इन्होंने कह दिया है कि ये जो काउंटर है, जियो का ये शेयर है, इसे सेल करके चलना चाहिए। ये बात जो है यहाँ पर कही गई है। लेकिन साथ में एक चीज और है इम्पोर्टेंट कि आप ये भी देख पा रहे हो, इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि इसके जो है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स जो हैं काफी अच्छे हैं। देख पा रहे हो आप, ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल जो है वो अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल का जो मार्केट का सेल ऑफ दिखाई दे रहा है, फिलहाल जो समस्याएं आपको मार्केट में नजर आ रही हैं, इस समय पर जो है आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस समय पर ये शेयर जो है आपको बेचकर चलना चाहिए। इस तरीके की बातें फिलहाल आप अगर देखेंगे तो नजर आ रही हैं। अब दिक्कत ये है कि इस रिपोर्ट को अगर हम थोड़ा सा और पढ़ें तो हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि ये जो है कहाँ तक इस शेयर को देख रहे हैं, कहाँ तक ये शेयर और नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। तो देखते हैं इन्होंने कोई टारगेट वगैरह भी दिए हैं कि नीचे के। तो इनकी रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो बहुत डिटेल में चीजें लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है। हाँ, बस यही लिखा हुआ है कि करंट मार्केट का सिनेरियो जो है वो बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, एंड इस समय मार्केट को जो है सेल करके ही चलना चाहिए।
अभी जो इसका टेक्निकल ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, रीसेंट का टेक्निकल ट्रेंड जो आपको दिखाई दे रहा है, वो मजबूत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। और मजबूत होगा भी क्यों? सबसे पहले तो आप ये भी सोचो कि मजबूत होगा भी क्यों, कि आज के समय पर कोई भी शेयर तो आपको मजबूत दिखाई नहीं दे रहा ना। एंड इस समय पर आप चाहे कोई भी शेयर डालो, सभी में एक ही हाल है, या तो बेच दो निकल जाओ। और जिसने जो भी कोई भी शेयर हो, बेच रहा है तो फायदे में है, समझो, बेच रहा है तो फायदे में है। खरीद तो आप चाहे आज के समय पर कोई भी शेयर लो, सभी के जो हालचाल है वो बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं। कोई भी शेयर आप खरीद लो, सभी के जो हालचाल है वो डेफिनेटली काफी हद तक आपको खराब देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आज के समय पर आप कोई भी स्टॉक खरीदोगे, मेरे हिसाब से तो नहीं खरीदना चाहिए। अब बात आती है आगे की, तो यहाँ भी अगर आप देखो तो एक और रिपोर्ट आपको देखने को मिली है कि 300 के नीचे से बेच कर ही चलना चाहिए। एक और रिपोर्ट, एक और वेबसाइट जो है पब्लिश करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं एक और रिपोर्ट आपके सामने रखूं एंड देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट कैप डिक्लाइंस 6,256 करोड़ एज स्टॉक फॉल 3%। तो शेयर का लगभग 6200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप भी आज इरोड होता हुआ नजर आया। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल सी बात है, जब इस तरीके की गिरावट होगी तो मार्केट कैप क्या, सब कुछ इरोड हो रहा है, लोगों का पैसा भी तो इरोड हो ही रहा है, इसमें भी कौन सी नई बात है। तो ये तो चीज़ आप फिलहाल देख ही पा रहे हो कि स्थिति कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही। एंड इस स्थिति में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्की काम आपको जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे अगर हम चले, आगे की चीज़ें और देखें कि क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल सभी ने सेल कॉल तो दे रखी है, ये बात सच है। लेकिन जैसा कि मैं आपको लगातार बताता आया हूँ, ब्लैक रॉक हो गया, आलियांस हो गया, ये जो डील है जियो के लिए, ये गेम चेंजर इसके लिए साबित हो सकती है आने वाले कुछ समय में। लेकिन अब बात ये है कि चाहे वो कितनी भी डील हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, जब तक मार्केट की स्थिति नहीं बदलेगी तब तक कोई भी शेयर उठता हुआ यहाँ से देखने को मिलेगा नहीं। अगर मैं मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी बात करने की कोशिश करूँ, तो जो सबसे छोटा मूविंग एवरेज हम देखते हैं शुरुआत में, वो होता है 20 दिन का। ठीक है, तो 20 दिन के मूविंग एवरेज से शेयर नीचे ही है और काफ़ी लंबे समय से गिरावट है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। वहीं अगर मैं 50 दिन का मूविंग एवरेज आपके सामने लगाऊं, तो स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप इसे 100 डेज मूविंग एवरेज पर देखोगे, तो वहाँ से एक ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन ज़रूर हो सकती है। तो 100 दिन का मूविंग एवरेज भी आप यहाँ पर अगर डालोगे, तो ये काउंटर जो है उससे भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जियो में अगर स्थिति फिलहाल आप देखोगे तो नेगेटिव ही है, बेरिश ही है, तो मेरे हिसाब से खरीदारी के बारे में तो विचार कोई भी ना बनाए, वही बेटर है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।